साल 2022 में रूस के यूक्रेन पर अटैक करने के बाद इंडियन डिप्लोमेसी का बोलबाला पूरी दुनिया में रहा है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के अमेरिका और यूरोप के खिलाफ दिए गए बहुत सारे स्टेटमेंट पूरी दुनिया भर की मीडिया के द्वारा कवर किए गए। इन सब के बीच कई बार इंडिया को चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन भारत सरकार ने अपनी डिप्लोमेसी को कायम रखा। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाली 5 दिसंबर की तारीख इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होने वाली है। दरअसल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की प्रॉब्लम एशिया की भी है, और फ्रांसीसी प्रेसिडेंट की इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद डॉक्टर एस जयशंकर साहब की वो स्टेटमेंट भी वायरल हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप को लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत सारे लोग इन दोनों की स्टेटमेंट को एक साथ कोट करते हुए कह रहे हैं कि कुछ महीने पहले जयशंकर साहब के द्वारा कही गई बात बिल्कुल सही थी। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अचानक से ये क्यों कहा कि रूस यूक्रेन की प्रॉब्लम एशिया की भी है। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक करा है तब से यूरोप में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, और अगर उसी को एशिया से कंपेयर करें तो इस मामले में एशिया काफी बेहतर है, क्योंकि एशिया के कई सारे बड़े देश जैसे कि चाइना और इंडिया रूस से लगातार सस्ती चीजों की परचेसिंग करते आ रहे हैं। लेकिन आने वाली 5 दिसंबर को सभी G7 कंट्रीज रूस के ऑयल पर एक प्राइस कैप इंपोज कर देंगे। मतलब G7 के द्वारा डिसाइड किए गए प्राइस के ऊपर अगर कोई भी देश रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका समेत सभी G7 कंट्री उस देश के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। दरअसल यहाँ पर इन सभी देशों का मकसद है कि रूस के तेल के दाम इतने कम कर दिए जाएं कि रूस तेल बेचने के बावजूद उसमें प्रॉफिट ही ना कमा पाए। लेकिन रूस ने भी बिल्कुल साफ स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि जो देश प्राइस कैप के नियम को फॉलो करेगा हम उसे तेल बेचेंगे ही नहीं। अब इन सारी चीजों से साफ हो जाता है कि 5 दिसंबर के बाद कच्चे तेल के दामों में एक बहुत बड़ा उछाल देखने के लिए मिलेगा, और इस वजह से यूरोप के साथ बहुत सारी दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाने वाली है। हालांकि अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाला ग्रुप इस नियम का पुरजोर विरोध कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कैबिनेट में रहे बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह डिसीजन पूरी दुनिया के लिए एक डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि इससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर, बाकी दुनिया से मतलब न रखते हुए इंडिया को सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर में से एक है, और अगर 5 दिसंबर को लिए गए फैसले पर इंडियन डिप्लोमेसी फेल हुई तो दुख की बात है, लेकिन इंडिया में भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्या इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए भारत को G7 का खुलकर विरोध करना चाहिए, हाँ या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।